हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसआर कोचिंग क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के इंग्लिश पेपर के बारे में, जो यूपी बोर्ड में होने वाले पेपर हैं। ठीक है, ये 20 फरवरी को एग्जाम होगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2026 इंग्लिश पेपर। ठीक है, कोड है 316 BZ। ठीक, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर पहला सेक्शन दिया है कि सेक्शन ए, इसको क्या करना है आपको। देखिए यहाँ पर जो भी दिया है इसको क्या करना है, आपको रीड करना है। इन सबको पूरा रीड करना है। ठीक है, रीड करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं 3 मार्क्स से। ठीक है, ABCDE। ठीक है, इसके आंसर लिखने हैं। ऊपर जो भी आपने इसको पढ़ा है इसके हिसाब से इसको आंसर देना है। तो ठीक है, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ क्या होगा। तो पहला कह रहा है, इन व्हाट वे इज द AI इज क्लेवर जूनियर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए आंसर हमने लिख दिया है। द AI इज अ क्लेवर जूनियर बिकॉज इट इज fearless, has a strong aptitude for number and is respective to the learning। ठीक है, ये पहले का आंसर था। उसी तरह अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन का रहा, विच फील्ड्स आर अफेक्टेड बाय द ग्रोथ ऑफ AI। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा, तो सेकंड का आंसर है हमारा, ऑलमोस्ट ऑल द वोकेशंस आर अफेक्टेड बाय द AI ग्रोथ इंक्लूडिंग क्रिएटिव फील्ड्स लाइक फिल्म्स, टीवी डिजाइन एंड एनिमेशन, एज वेल एज कोऑपरेटिव ओरिएंटेड फील्ड्स लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग, मार्केटिंग एंड हेल्थ केयर। ठीक है, ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर था, यानी बी का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी नंबर, वाई आर द प्रोफेशनल्स वैरिड अबाउट द ग्रोथ ऑफ AI। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा, यहाँ देखिए थर्ड आंसर हमारा दिया है, कह रहा है प्रोफेशनल्स वेयर वैरिड अबाउट बीइंग लेफ्ट, ठीक है, बिहाइंड लूजिंग देयर जॉब्स एंड बिकम ऑब्सोल्यूट ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ AI। ठीक है, ये हमारा पहले का सी का आंसर था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डी नंबर। यहाँ पर डी नंबर देखते हैं, हाउ आर द प्रोफेशनल प्रिपेयरिंग टू द कोप विद द न्यू सिचुएशंस। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा, देखिए यहाँ पहले का जो डी का आंसर होगा, प्रोफेशनल्स आर प्रिपेयरिंग बाई integrating AI into their work and some are preparing for a radical shift in necessary skill set in coming coming years। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, यानी पहले का जो ई है, इसमें देखिए ई वाले में 3 क्वेश्चन दिया है, 1, 2 और 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले वाले में देखिए करा है, विच वर्ड्स इन द पैसेज मीन्स अ प्लान सीरीज ऑफ एक्टिविटी रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक एम। इसका आंसर होगा हमारा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा हमारा क्या, द वर्ड इज द प्रोसेस इज कंपेइंग। कंपेइंग मतलब होता है अभियान। ठीक है, और इसी का देखिए, अगर इसमें तीन तीन क्वेश्चन है, जो दूसरा का कह रहा है, बीच वर्ड द प्रोसेस इज अपोजिट टू अप टू डेट। ठीक है, और थर्ड नंबर है, री राइट द अंडरलाइन सेगमेंट आफ्टर रिप्लेसिंग द वर्ड एड विद द अनदर इसमें सिमिलर मीनिंग वर्ड। ठीक है, तो हम इन दोनों का आंसर एक साथ बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर होगा इसका आंसर, तो यहाँ पर जो दूसरे का अप टू डेट है इसका होगा ऑब्सोलेट, और थर्ड नंबर का जो आंसर होगा, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, द क्रिएटिव्स आर स्लोली, ठीक है, रियलाइजिंग दैट AI कैन हेल्प बट नॉट नेसेसरली रिप्लेस विथ दे डू। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए सेक्शन बी हमारा स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन बी में कह रहा है राइटिंग है। पहला देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन दिया है, राइट एन आर्टिकल इन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स अबाउट डेट्स आवर्स। ठीक है, यानी 150 वर्ड्स लिखने हैं जो कि 10 मार्क्स के हैं। तो देखिए ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है, तो ऑनलाइन शॉपिंग के आप लिख सकते हैं, या नीड फॉर करियर काउंसलिंग इन स्कूल, या माई चाइल्डहुड फैंटेस्टी। ठीक है, तो इस पर किसी एक पर आपको लिखना है। ठीक है, आर्टिकल लिखना है और ये 10 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बी ऑप्शन पर, जैसे कि यहाँ पर क्या है, नीड फॉर करियर काउंसलिंग इन स्कूल। ठीक है, तो मैं इस पर क्या करता हूँ, आर्टिकल लिखता हूँ। तो ठीक है, आप पहले इसको देख लीजिए। देखिए मैं बी वाले को इस पर लिख देता हूँ। ठीक है, आर्टिकल, लेकिन जो ए और सी है, ठीक है, यानी ऑनलाइन शॉपिंग और माई चाइल्डहुड फैंटेस्टी, इस पर क्या करूँगा, एक PDF बनाकर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक, तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा नीड फॉर करियर काउंसलिंग इन स्कूल्स, नाउ डे दी देयर इज नीड फॉर करियर काउंसलिंग इन स्कूल्स बिकॉज इन दिस competitive world choosing the right career has become a challenging for, ठीक है, many students they don't choose right career without proper guidance। ठीक है, most of them are confused and depends on their parents, friends and relatives for their career decision। ठीक है, फिर इसके बाद से आप क्या करेंगे, पैराग्राफ छोड़ेंगे और यहाँ से लिखेंगे, दिस इज वे करियर काउंसलिंग इन स्कूल हैज़ बिकम very essential। career counseling helps the student understand their intersect strength and ability
professional counselor guide them about various career options according their own interests like science, arts, commerce, new age career as AI and digital marketing etc. ठीक है, इसको आप क्या कीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब। उसके बाद देखिए लिखा है उसके आगे, मेनी स्टूडेंट्स चूज रॉन्ग स्ट्रीम ड्यू टू pressure or lack of knowledge which often leads to stress of failure. With proper counseling, the students become confident and get success in their life. ठीक है, therefore every school should be organized a program and career counseling so that the student may take advantages. ठीक है, ये था हमारा जो आर्टिकल था, नीड फॉर कैरियर काउंसलिंग इन स्कूल। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा और इसको अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको लेटर लिखना है। ठीक है, यू आर रुचि रवि, ठीक है, रेसिडेंट एट 13 पार्क एवेन्यू कॉलोनी न्यू दिल्ली, राइट अ लेटर एडिटर अ नेशनल डेली टू शो योर। ठीक है, आप इसको एक क्या कीजिए, लेटर लिख दीजिए। ठीक है, और देखिए लेटर कैसे लिखा जाता है ये बता देते हैं, और किस पर, नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न टू वर ग्रोइंग लैंडकास्टिंग इंटॉलरेंस इन कंट्री। ठीक है, इस पर लिखना है, या यहाँ पर देखिए एक और दे दिया है। ठीक है, इस पर आपको लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले वाले पे लिख देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो दूसरा दिया है, यू आर सुबह यानी सोब्रत आप 17 सरोजनी नगर वाराणसी, राइट अ लेटर टू द ब्रांच मैनेजर ऑफ इन योर विकनिटी टू कंप्लेन अगेंस्ट द नॉन फंक्शनल पासबुक प्रिंटिंग मशीन। ठीक है, तो या तो आप इस पर लिखेंगे या तो इस पर लिखेंगे, तो हम इस पर लिख देते हैं, पासबुक प्रिंटिंग पर ही लिख देते हैं। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं आप यहाँ देख लीजिए पासबुक प्रिंटिंग। यहाँ पर इस तरह से आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। ठीक है, एक साइड इस साइड में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद डियर सर और मैडम लिखेंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या क्या लिखा गया है। ठीक है, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग योर, ठीक है, अटेंशन इन इशू आई हैव, ठीक है, encountered at your branch of the passbook printing machine has been non-functional for several days now, causing inconvenience to the customer like me who realized on it to update their passbook। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद फिर कह रहा है यहाँ पे, आई काइंडली रिक्वेस्टेड टू यू लुक इनटू अ मैटर अर्जेंटली एंड ensure that the passbook printing machine is repaired or replaced at the earliest so that customer can avail of his essential service without any difficulties. Thank you for your attention to this matter. I look forward to your prompt action। ठीक है, और उसके बाद देखिए इसी साइड में आपको लिखना है योर फेथफुली। ठीक है, नाम ये है जो वहाँ पे नाम दिया है और XYZ लिख देना है। ठीक है, इन सब का एक PDF में बनाकर अभी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल पर देख लीजिएगा, वहाँ से सारा आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए सेक्शन C है जो कि ग्रामर है। कह रहा है 4th नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, 5 × 2 यानी 5 मार्क्स के हैं जो 2 मार्क्स के हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड्स सिनोनिम्स ऑफ लेस, ठीक है, स्पीकिंग। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं दूसरा जो क्वेश्चन है, बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर ऑफ एंटोनिम्स। ठीक है, तो दूसरा का जो होगा वो होगा हमारा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं तीसरा नंबर यानी C नंबर, टेल मी द मैटर इनटू अ नटशेल मीन्स। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा यानी C का जो ऑप्शन होगा वो पहला होगा, डिस्क्राइब द मैटर ब्रीफली। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखते हैं D का, तो ये चाइल्ड हुज अनयूजुअली गुड आर समटाइम्स इज। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा यानी D का दूसरा आंसर इसका सही होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं E ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज करेक्ट। ठीक है, ई का अगर हम देखते हैं तो ई का कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, तो ये चौथा ऑप्शन सही होगा, काइंडली लुक इनटू द मैटर। ठीक है, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं 5वां नंबर, कर चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में हमको क्या करना है, चेंज करना है। ठीक, तो चलिए इसको देख लेते हैं कौन सा हमारा क्या होगा इसका आंसर। तो इसमें देखिए 2 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, एक दिया है, जोसेफ ऑलवेज से माई डॉटर वाज माई लाइफ। ठीक है, अब देखिए दूसरा दिया, द किंग सेड फेयरवेल माई कंट्रीमैन। ठीक है, अब देखिए इसमें से मैं पहले वाले को क्या कर रहा हूँ,
इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि कहा है दोनों में से किसी एक को इनडायरेक्ट में चेंज करना है और 2 नंबर का है, चाहे इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए, कोई भी एक करेंगे 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो मैं पहला कर देता हूँ। ठीक है, तो जो पहले का होगा हमारा, ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे क्या, जोसेफ ऑलवेज से, ठीक है, दैट हिज डॉटर वाज हिज लाइफ। ठीक है, वाज हिज लाइफ, ये होगा हमारा पहले का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करा है इट वाज रेनिंग हैवली द स्कूल वाज क्लोज्ड, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है, या दूसरे वाले को क्या करना है, टेक ऑल टेक नथिंग, इसको कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है। तो दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं, तो हम दूसरे वाले को करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है दूसरे वाले का आंसर है टेक ऑल एंड टेक नथिंग। ठीक है, अगर उसका हम पहले का आंसर देखना चाहें तो पहले का आंसर क्या होगा, देखिए अगर हम इसका इट वाज रनिंग का आंसर देखना चाहें तो ये होगा ऑल्दो वाज रनिंग हैवली द स्कूल वाज क्लोज्ड, ये होगा इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, अब सी क्वेश्चन देख लेते हैं, करा ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। ठीक है, इसको डायरेक्ट में बदलना है, तो करा दिस इज द सेक्रेटिएस्ट मूव आई हैव एवर सीन। ठीक है, इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है, या दूसरा कह रहा है इट हैज़ रैन एवरी डे दिस वीक। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में इसको बदलना है। ठीक है ना, तो इसका हम दूसरा वाला देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो दूसरा होगा इट हैज़ नॉट रैन अ सिंगल डे दिस वीक। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन डी वाला, तो इसमें भी 2 क्वेश्चन है और ये भी 2-2 मार्क्स के हैं। ठीक है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ देखते हैं तो कह रहा है ही वाज इनफ काइंड ऑफ हेल्प मी, या दूसरा कह रहा है द एक्सेस प्रोड्यूस टू वीट कैन बी इम्पोर्टेंट टू अदर कंट्रीज, इसको कहिए। तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो उसमें से हम पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, ही वाज काइंड इनफ टू हेल्प मी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर हो जाएगा। ठीक ना, उसके बाद हमारा एक और है ई। ई क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ई क्वेश्चन कर रहा है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। ठीक है, तो इन दोनों का क्या करना है, मीनिंग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मीनिंग बता दें तो जैसे कि पेन है और पेन है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें 2 हैं, हम इसका इसका बता देते हैं क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा आई फेल्ट ग्रेट पेन इन माई लेग। ठीक है, इसका क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ आई फेल्ट फेल्ट ग्रेट ग्रेट पेन इन माई लेग। ठीक है, और इसी तरह अगर हम पेन की बात करें तो इसका हो जाएगा हमारा क्या, इसका हो जाएगा द विंडो पेन वाज ब्रोकन, वाज ब्रोकन ब्रोकन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर नंबर 6 ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। ठीक है, इसको सबको क्या करना है, हमको इंग्लिश में चेंज करना है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं, यहाँ पर आप हिंदी देख लीजिएगा। ठीक है, मैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेट कर चुका हूँ, तो वहीं पर हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए डायबिटीज़, ठीक है, डायबिटीज़ हैज़ बिकम अ कॉमन, ठीक है, डिजीज देयर डेज फ्रॉम एवरी यंग पीपल टू द elders, everyone is suffering from it due to the body not being able to the product sufficient, ठीक है, insulin in this disease. The amount of the blood sugar, ठीक है, becomes uncontrolled. In some people it is genetic, but now in most people it is increasing due to their irregular, ठीक है, lifestyle, uncontrolled diet, ठीक है, and sleeping, stress, sitting and working for the long time, and lack of the physical labor are some of the reason that increase the these disease। ठीक है, diabetes is the disease in itself and it also increases, ठीक है, the complexity of other disease of the body. We can avoid to it to the great extent with yoga, exercise, रेगुलर रूटीन एंड अ कंट्रोल डाइट। ठीक है, इसका आंसर ये होता। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा देखिए सेक्शन डी लिख टेक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 7वां क्वेश्चन जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। व्हाट इज द, देखिए देखा थंडर क्लैप द वर्ड्स वेयर मी विच वर्ड्स आर रेफर टू हियर एंड व्हाट इज देयर सिग्निफिकेंस। ठीक है, या यहाँ पर देख सकते हैं ये 40 वर्ड में लिखना था, या इसको लिखिए या व्हाट इज डिसाइडेड टू सेटल द केस ऑफ द शेयर क्रॉपर्स। ठीक है, तो इस पर आप लिख सकते हैं। तो देखिए पहले हम इस पे, तो यहाँ पर मैं पहले वाले का इसका आंसर देता हूँ, इसका आंसर नहीं। ठीक है, ठीक है,
यहाँ देखते हैं हम, तो उसका आंसर है द वर्ड्स रेफर टू आर द अनाउंसमेंट बाय द फ्रेंच टीचर्स एम हेमल दैट इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन. देयर सिग्निफिकेंस लाइज इन द फैक्ट दैट फ्रांस द नरेटर हैड बीन टेकिंग हिज लव, ठीक है, taking his language for granted, and the words made him realize the importance and beauty of his मदर टंग विच ही वाज अबाउट टू लूज. ठीक है, इसका आंसर ये होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पर 8वां का आंसर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इन अबाउट 80 वर्ड. 80 वर्ड में लिखना है. ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है, किसी एक को करना है, चाहे ये पहला कीजिए चाहे ये दूसरा कीजिए, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को कीजिए और 80 वर्ड लिखना है. ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं क्वेश्चन है हमारा, तो द पेडलर साइन, ठीक है, हिमसेल्फ एज कैप्टन ओन सेटल बिकम बिकॉज द एरोमास्टर डॉटर एडला विल्समैन, ठीक है, द ट्रीटेड हिम विथ द रिस्पेक्टेड एंड डिग्निटी ड्यू टू द कैप्टन. द एक्ट ऑफ kindness and the hospitality had a transformative effect and the peddler making himself want to live up to the double title and the redeem himself from his thieving way. thieving में मतलब होता है चोरी, ठीक है, thieving way. ठीक, ये 7वें का बी जो आंसर था. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन अभी हम बता चुके हैं. ठीक है, और उसके बाद 8वां नंबर अगर हम देखते हैं, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 80 वर्ड. 80 वर्ड में देखिए 2 क्वेश्चन है, दोनों में से किसी एक को करेंगे. ये 7 नंबर है, ठीक ना. तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा, 7वें का 8वें का. तो कर लेते हैं, बी क्वेश्चन ही करते हैं. व्हाट वाज द शुभू वाज इम्प्रेशन आप, ठीक है. यहाँ देखिए 8वां क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, तो 8वां क्वेश्चन कर रहा है आंसर द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 80 वर्ड्स. ठीक है, देखिए 2 क्वेश्चन है, ए और बी, इन दोनों में से किसी आप एक को करेंगे, ठीक है, और 80 वर्ड में लिखेंगे तो आपको 7 नंबर मिलेगा. ठीक है, दोनों में से किसी एक को. तो हम बी वाला करते हैं क्वेश्चन. ठीक है, तो बी वाला जो आंसर होगा हमारा वो देख लेते हैं क्या होगा. यहाँ पर देखिए बी वाला है, शुभू वाज द रिसोर्सफुल टैलेंटेड एंड द चेयरफुल पर्सन ऑफ द जिमनी स्टूडियो नो फॉर हिज क्रिएटिव एंड लॉयल्टी. ठीक है, शुभू वाज अ की फिगर इन द लेसन पोएट्स एंड prankers working at a Gemini studio under the boss. He was the multifaceted personality. He was the known as his loyalty, creativity, and ability to be a problem solver. Although his sudden race through the rank cost some every among his, ठीक है, collegians, he was a multi-talented person contributing significance to the studio film production process फॉर्म स्टे आइडिया एंड एक्टिंग. ठीक है, ये हमारा बी का ऑप्शन था. ठीक है, देखिए इसको लास्ट में हम आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, उस पीडीएफ को आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, कर रीड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस केयरफुली आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. ठीक है, तो यहाँ इट वुड बी एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रस विदाउट इंजन. ठीक है, तो इसको अगर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए इसको हमें क्या करना, इसको रीड करना है. ठीक है, रीड करके और यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन तीनों क्वेश्चन को आपका आंसर देना है. ठीक है, तो चलिए इसको हम कर लेते हैं. तो इसमें देखिए यहाँ पर अगर देखते हैं पहला क्वेश्चन, व्हाई डूड इट बी एक्सोटिक एंड स्ट्रॉन्ग मोमेंट. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा ये भी देख लेते हैं. तो देखिए यहाँ पर जो पहले का आंसर है यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है बिकॉज पीपुल वुड be passing from their usual harmful activity. The moment is exotic and the strong become is describe a screening where humans stop their routine destructive which is the rare occurrence in the modern world. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लीजिएगा. ठीक है, उसी तरह अगर हम दूसरे का वहाँ पर दिया है क्वेश्चन और उसका आंसर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है और तीसरे का भी आंसर यहाँ पर लिखा गया है. तो मैं दूसरे और तीसरे का भी आंसर आपको बता देता हूँ यहाँ पर. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है अब उसका आंसर हो जाएगा द मोमेंट ऑफ द क्वाइट इंट्रोपेक्शंस पीस. द phrase indicate the essential of the harried, noisy, and the mechanical activity of the dominates human life, suggesting of time for quiet reflection without the constant buzz of modern life. ठीक है, इसका आंसर ये होगा. और उसमें थर्ड जो आंसर था, थर्ड क्वेश्चन, उसका भी आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं कि थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. ठीक है, ठीक है, थर्ड का अगर आंसर देखते हैं तो यहाँ पर दिया है इट वुड. थर्ड का जो क्वेश्चन था सी कह रहा था हाउ वुड कीपिंग क्वाइट बी हेल्पफुल फॉर आवर इन्वायरमेंट. तो उसका आंसर है it would allow nature to heal and for human to the appreciate it state. Keeping quiet would mean a temporary halt to the noisy and pollution caused by the human activity given environment
a chance to rest and the recover and the allowing humans to notice the impact of their actions। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा सी का। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10वां नंबर है, राइट द सेंट्रल आइडिया इन वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। तो इसमें देखिए 3 है। ठीक है, थिंक ऑफ द ब्यूटी, द रोड साइड स्टैंड, और तीसरा है ऑन 21st टाइगर्स। ठीक है, तो इन तीनों में से किसी एक पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है जो कि 4 मार्क्स के हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर हम सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। सेंट्रल आइडिया है थिंक ऑफ ब्यूटी, जिन्होंने लिखा है जॉन कीट्स ने। तो सेंट्रल आइडिया हमारा, तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं कैसे। A thing of beauty is extract from Keats' first epic of poem Endymion. This is poetic of romance of the poem given used to manage that a ring of beauty is a joy forever. Beauty is a concept that is found everywhere around us and thus never ends। ठीक है, our earth is full of the innumerable beauty things that are a part of the nature in the addition ever our mighty and ancestors का मतलब होता है पूर्वज। ठीक है, stories and all things related to them are think of beauty, thus beauty and all beautiful things are like the endless of having quality of beauty according things of beauty encourages move forward to be happy and be peaceful, it's move away to sorrow and disappointments from our life। ठीक है, इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड। ये 40 वर्ड में इसका आंसर देना है। कह रहा है व्हाट अनयूजुअल इंसिडेंट हैपेंड, ठीक है, एट द टाइम ऑफ प्रिंस बर्थ। ठीक है, या इसको कीजिए या व्हाट वाज द ग्रैंडमा व्हाट हैपेंड टू डू लेटर। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन दोनों में से अगर हम देखते हैं तो ये सेकंड नंबर व्हाट वाज द गोंडवाना व्हाट हैपेंड टू इट लेटर, मैं इसका आंसर आपको देता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा गोंडवाना वाज द वर्स्ट एक्सीडेंट सुपर कॉन्टिनेंट दैट इंक्लूड्स प्रेसिडेंट डे इंडिया अफ्रीका साउथ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका ओवर माइल्स ऑफ द ईयर्स इट broke apart due to tectonic plates movements। ठीक है, leading to the formation of the continents we know today। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर देखिए बी जो क्वेश्चन है, ठीक है, 4 मार्क्स थे, ये 4 मार्क्स का था, और इन दोनों में से किसी एक को करोगे तो 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो व्हाई डिड सडा हेल्प टू द अमेरिका सोल्जर्स। ठीक है, चाहे इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए, तो मैं बी वाला क्वेश्चन करता हूँ, व्हाई डिड सडा हेल्प द अमेरिकन सोल्जर्स। इसका आंसर हम बता देते हैं आपको क्या होगा। यहाँ पर देखिए डॉक्टर शडाउ हेल्प द अमेरिकन सोल्जर्स primarily, ठीक है, ड्यू टू हिज अनवेरिंग commitment to his medical ethics and his role a doctor which transcended मतलब होता है पार नेशनल। ठीक है, लॉजिस्टिक्स एंड वेटिंग एनिमर्सिटी, ही वाज स्किल। ठीक है, surgeon and upon finding the wounded man felt and the immediate professional's duty to save a life his moral टोलिगेशन मतलब होता है परिश्रम, was stronger than his fear of being labeled a traitor or the potential legal repercussions। ठीक है, इसका मतलब होता है नतीजा। ठीक है, फॉर्म्स द जैपनीज अथॉरिटीज का मतलब होता है अधिकारियों ड्यूरिंग। ठीक है, रिटेन। ठीक है, ये था हमारा 11B का आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपको 80 वर्ड में लिखना होगा। ठीक है, तो ये उसका आंसर है। ठीक, अब देख लेते हैं क्या है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 80 वर्ड्स। देखिए 2 क्वेश्चन है, ए और बी, इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को करेंगे, आपको 7 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन वो 80 वर्ड में होना चाहिए। ठीक है, तो हु इज बामा, हाउ डिज बामा एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन हिज चाइल्डहुड। ठीक है, अब देखिए इसमें से मैं इसी पहले वाले का ही आंसर दूंगा। ठीक है, दूसरे वाले का नहीं, आप लोग देख लीजिएगा दूसरा वाला, पहले वाले का मैं आंसर दे दे रहा हूँ। क्या होगा, देखिए जो 12 का आंसर है आप लोग के सामने है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका मैं शॉर्ट में आंसर बता देता हूँ क्या होगा, और आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या लिखा गया है। ठीक है, मैं इसको अच्छे तरीके से बता देता हूँ। ठीक है, क्या है इसका, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको आप देख लीजिएगा। तो देखिए इसका जो शॉर्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बामा इज द ऑथर of we too are human being as a child she experienced caused discrimination when he see an elder from the community being humiliated she also forced discrimination in school. These incident
मेड हर अवेयर ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड इंस्पायर्ड हर टू वर्क हार्ड एंड फाइट इनइक्वालिटी। ठीक है, ठीक है। देखिए ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो मैं इसका इंग्लिश तो बता चुका हूँ, हिंदी बता देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। इसका मतलब ये था कि बामा वी टू आर ह्यूमन, ठीक है, बाइंग पुस्तक की लेखियां हैं। बचपन में उन्होंने जातिगत भेदभाव का अनुभव किया है। जब उन्हें अपने समुदाय के, ठीक है, के एक बुजुर्ग को अपमानित होते देखा तो उन्होंने स्कूल में भी भेदभाव का सामना करना पड़ा। इन घटनाओं ने उन्हें सामाजिक अन्याय के प्रति जागरूक किया और असमानता और समानता के खिलाफ कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, इसका शॉर्ट मैंने बता दिया है, आप इसको अच्छी तरह से 80 यानी 80 वर्ड में आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका हम एक पीडीएफ फॉर्म आपको एक प्रोवाइड करते हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए जितने क्वेश्चन का आंसर अभी शुरू से लास्ट तक हमने दिया है, सबका ये पहले का आंसर है। ठीक है, पहले के बी का आंसर है, पहले का सी का आंसर है, सारे आंसर इसमें दिए गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक है, यहाँ ई हो गया। ठीक, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये था हमारा सेक्शन बी राइटिंग। ठीक है, नेसेसरी टू क्रेजी, ये आपका राइटिंग है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, मैंने लिख दिया है। ठीक, और उसके बाद अगर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर देखते हैं तीसरा, ठीक है, तीसरा अगर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए हमें लेटर लिखना था, तो लेटर भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, आप इससे अच्छी तरह से कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पर है। ठीक, उसके बाद अगर हम सी सेक्शन देखते हैं जो कि ग्रामर था, तो क्वेश्चन 4 का यहाँ पर डायरेक्ट हमने आंसर लिख दिया है कि पहले का आंसर कौन सा होगा, दूसरे का आंसर कौन होगा, तीसरे का आंसर कौन होगा, चौथे का और पांचवे का आंसर क्या होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, अगर देखते हैं जो सिर्फ डायरेक्ट हम आंसर लिख दिए हैं इसमें, आप इसे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, सभी का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड जरूर करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए ये सारे, यहाँ पर देखिए 6 जो कि हमारा ट्रांसलेशन था, ट्रांसलेशन भी है यहाँ पर। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, उसको मैंने इंग्लिश में यहाँ पर चेंज कर दिया है। उसके बाद 7वें क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है। ठीक है, और करके जो एक आंसर था उसका भी आंसर है। ठीक है, यहाँ पर बी है, बी का जो और क्वेश्चन था उसका भी आंसर है। ये छोटे वर्ड में लिखा गया है। ठीक है, आप इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 80 वर्ड के क्वेश्चन थे जो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन है, उसका भी 3 सेक्शन थे, तीनों का आंसर यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेंट्रल आइडिया भी हमने लिख दिया है, सेंट्रल आइडिया ए थिंक ऑफ ब्यूटी जॉन कीट्स का। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा, पूरा प्रोवाइड करा दिया है आपको। जिसे भी ये पीडीएफ चाहिए वो कमेंट करेगा, हम कमेंट में उसको जरूर उसका लिंक दे देंगे। ठीक है, 11th नंबर है देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया हमारा 11th का ए बी और, ठीक है, इन दोनों का मैंने आंसर यहाँ पर लिख दिया है। फिर कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन जो 80 वर्ड में लिखना था, यहाँ पर 80 वर्ड का हमने लिख दिया है। ठीक है, छोटा होगा थोड़ा, इसको आप क्या कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा और इसको क्या कीजिएगा, थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़े और इसको बड़े शब्दों में लिख दीजिएगा। ठीक, यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।